नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 सितंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 जनों की मौत होने पर खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार राजन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ साडू राकेश की बहन के घर प्रोग्राम पर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी खुशियां बनकर रह जाएंगी। राजन परिवार के साथ अपनी बाइक पर आया था और बाइक पर ही वापस जाना था, मगर साडू राकेश के कहने पर पत्नी व बेटियों की सेफ्टी के लिए उन्हें पत्नी संजना, बेटियों खुशी व माही को राकेश की कार में बिठा दिया था। चंडीगढ़ रोड पर कार हादसाग्रस्त हो गई, जिसमें पत्नी संजना और उसकी दोनों बेटियां भी मौत के मुंह में चली गई। इसके साथ ही साडू राकेश और उसकी बेटी जैस्मिन की मौत हो गई, जबकि राकेश की अपनी और 2 बेटे जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले खुशी वाले परिवार में रात को मातम छा गया। घटना के बाद हर किसी की आंखें नम थी। राजन ने बताया कि सभी मूल रूप से बिहार के जिला सीतामढ़ी स्थित गांव दुमरा के रहने वाले हैं। वह यहां पर मजदूरी करता है और राजेश टैक्सी चलाता है। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी ने छापे मारे हैं। ये छापे शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़े हैं। राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उनके जयपुर स्थित सरकारी और निजी आवास के अलावा कुछ ठिकानों पर टीमों ने छापेमारी की। छत्तीसगढ़ में कुछ शराब कारोबारियों के यहाँ छापा मारा है। इसमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। रामदास अग्रवाल, उनके बेटे अनिल, ऐश्वर्या किंगडम के आर.के. गुप्ता के घर रेड मारी गई है। आईटी की टीम ने यूपी के भी 24 शहरों में छापेमारी की। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चीफ गोपाल राय के घर टीम पहुंची। मामला पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 20 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की टीमों ने सर्च की कार्रवाई की। ममता सरकार के कानून मंत्री मल्य घटक के 6 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जोधपुर एसीबी ने जालोर जिले के उमेदाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में ट्रैप कार्रवाई की है। एसीबी ने स्कूल के प्रिंसिपल और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से उसके खिलाफ लंबित शिकायत को बंद करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इनके आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की जा रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जोधपुर एसओ इकाई के पीड़ित ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ लंबित शिकायत को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक से बंद करवाने की एवज में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर चंद्रकांत रामावत और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल उमेदाबाद के प्रिंसिपल खुशबू गहलोत उससे 3000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर इन्हें रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिले के सरवाड़ के निकट फतेहगढ़ चौराहे के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 4 साल की बच्ची भी शामिल है। 3 अन्य गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पहले दोनों बाइक आमने सामने से भिड़ी, फिर रोडवेज बस की चपेट में आ गई। बस दोनों बाइक पर सवार लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे की सूचना मिलने पर सरवाड़ थाना एसआई गुमान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने 25 वर्षीय गणेश भील निवासी छापरी, लक्ष्मी गुर्जर निवासी जडाना, लक्ष्मण गुर्जर निवासी डिगारिया को मृत घोषित कर दिया और 4 माह की खुशी गुर्जर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू शहर में 1986 में सिनेमा हॉल में टिकट की बात को लेकर हुई रंजिश के बाद मर्डर के मामले में 36 साल बाद एडीजे कोर्ट ने मर्डर के 2 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपियों ने 9 सितंबर 1986 को लीलगरों की मस्जिद के पास हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। अपर लोक अभियोजक एडीजे कोर्ट अनीस खान ने बताया कि सिनेमा हॉल की टिकट की बात को लेकर 9 सितंबर 1986 को इब्राहिम, जाफर, निजामुद्दीन, हिदायत हसन, नानू खान और प्रताप खान ने लाठियों से मारपीट की, जिसमें अयूब खान, लाल खान और सफ़ी खान गंभीर घायल हो गए। 3 दिन बाद सफ़ी खान की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में इब्राहिम को छोड़कर 6 जनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। एडीजी अनीता टेलर ने आरोपी हिदायत और नानू खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर जिले के लोहारिया थाना अंतर्गत लसाड़ा में एक डंपर ने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। इससे कार बेकाबू होकर बिजली के पोल तोड़ते हुए सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। डूबने से मां बेटे सहित कार मालिक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अमृतिया निवासी 42 वर्षीय हरवीर सिंह चुंडावत कार से आसपुर से बांसवाड़ा जा रहा था। उसके साथ रिश्तेदार डडूका निवासी 30 वर्षीय कृष्णा कुंवर व कृष्णा का 7 वर्षीय बेटा परमजीत सिंह उर्फ पीटर भी था। सुबह लसाड़ा के समीप तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से आ रही कार को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार है। लोहारिया थाना ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। 7 साल के परमजीत सिंह का सोमवार को ही जन्मदिन मनाया था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में पानी लेने के लिए निकली लापता 10वीं की छात्रा का शव घर से थोड़ी दूर पेड़ से लटका हुआ मिला। 16 वर्षीय छात्रा सोमवार से लापता थी। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। 84 थानाधिकारी भीमजी गरासिया के अनुसार गजपुर निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मी ने बताया कि उसके 3 बेटी और 1 लड़का है। उसके पति वीरजी गुजरात में मजदूरी का काम करते हैं। लक्ष्मी ने बताया कि सोमवार दोपहर को उसकी छोटी बेटी की तबीयत खराब होने से वह उसे लेकर सिमलवाड़ा अस्पताल दिखाने गई थी। पीछे घर पर उसकी बड़ी बेटी 16 वर्षीय भावना, छोटी बेटी मोनिका थी। शाम को वापस लौटी तो घर पर भावना नहीं थी। इसके बाद सभी ने भावना की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। वहीं अब भावना का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मुठीगंज में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश से बचने के लिए लोग छज्जे के नीचे स्थित दुकानों में बैठे थे। हादसे में 9 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल नीरज ने बताया कि मैं अपनी दुकान पर था। बारिश शुरू होते ही रोड पर खड़े कुछ लोग भागकर मेरी दुकान पर आ गए और बारिश थमने का इंतजार करने लगे। अचानक जोरदार धमाका हुआ। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही भारी चीज सिर पर गिरी और फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहीं हादसे के बाद मौजूद लोगों और पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर में जल झूलने एकादशी पर दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। कुंड के पास दीवार बरसों पुरानी थी जो जर्जर हो गई थी। ठाकुर जी को नहलाने के दौरान दीवार ढहने से एक बच्चे समेत 8 महिलाएं कुंड में गिर गए। हालांकि बच्चे समेत 6 जनों को बाहर निकाल लिया गया। उनका एमबी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना दिल्ली गेट के बाईजी राज के कुंड की है। जानकारी के अनुसार धान मंडी थाना क्षेत्र के बाईजी राज के कुंड पर ठाकुर को नहलाने के लिए लगातार कई राम रेवाड़ियां पहुंच रही थी। इसी दौरान एक महिलाओं का एक समूह ठाकुर के विशेष स्नान की विधि को देखने दीवार के पास खड़ा था। तभी अचानक दीवार ढहने से वहां खड़ी 7 महिलाएं और एक बच्चा कुंड में गिर गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने 6 को तुरंत बाहर निकाल लिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में धान मंडी निवासी 70 वर्षीय विमला मंत्री और 40 वर्षीय सज्जन कुंवर की मौत हो गई। सीकर जिले में 15 साल की मानसिक विक्षिप्त मासूम के साथ मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। ग्रामीण इलाके की अबोध मासूम को किसी वहशी ने बलात्कार का शिकार बना लिया। पेट दर्द होने पर अस्पताल दिखाया तो उसके गर्भवती होने की पुष्टि पर इसका खुलासा हुआ। चिकित्सकों के अनुसार नाबालिग के गर्भ में 4 से 5 महीने का बच्चा पल रहा है। मासूम के पिता ने पुलिस थाने में बेटी के साथ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 साल की मंदबुद्धि बेटी है, जिसके पेट में दर्द होने पर उसे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो उसके पेट में करीब 5 महीने का बच्चा होने की बात कही गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।